हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है करंट अफेयर्स डिकोडेड चैनल पे। एंड आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी धनतेरस। जैसे हम दिवाली पे हम अपने घरों की सफाई करते हैं, वैसे एक बहुत अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है कि केरला जो है उन्होंने दोबारा से रीअफर्म किया है, कंफर्म किया है कि वो अब एक मैनुअल स्कैवेंजिंग फ्री स्टेट है। और जिस तरीके से 2023 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड डिपार्टमेंट ने कुछ डेटा रिलीज किए, उसके तहत उन्होंने ये बताया कि लगभग 530 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं आउट ऑफ टोटल 766 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस द कंट्री, वो अब मैनुअल स्कैवेंजिंग फ्री हैं। तो आप कह सकते हैं कि लगभग 66% जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारी कंट्री के, वो मैनुअल स्कैवेंजिंग फ्री हैं। तो हम ये जानेंगे कि मैनुअल स्कैवेंजिंग होती क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड डिपार्टमेंट ने जो डेटा रिलीज किया उसका क्या सिग्निफिकेंस है, और जो केरला ने दोबारा से ये कंफर्म किया है, ये कौन से ऑर्डर को कंप्लाई करने के तहत ये सर्वे दोबारा से कंडक्ट कराया गया। ये था सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, तो हम उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी जानेंगे। हम ये भी जानेंगे कि कौन कौन से एक्ट्स और कौन कौन सी स्कीम्स हैं जो कि हमेशा लगातार कोशिश करती हैं या फिर उनका एम है कि हम हमारे देश को मैनुअल स्कैवेंजिंग फ्री बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत और आपका बहुत बहुत स्वागत है करंट अफेयर्स डिकोडेड पे। तो जैसे मैंने आपको बोला कि लगभग 530 डिस्ट्रिक्ट्स जो थे उनको मैनुअल स्कैवेंजिंग फ्री डिक्लेयर कर दिया गया था 2023 के एक मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड डिपार्टमेंट के डेटा या फिर एक रिपोर्ट के तहत। तो अगर आप इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन के स्टैंडर्ड्स जानेंगे तो अब ये जानेंगे कि मैनुअल स्कैवेंजिंग वो प्रैक्टिस है जिसमें कि कोई पर्सन इंगेज या एम्प्लॉय होता है जो कि ह्यूमन एक्सक्रीटा है, उसको डिस्पोज करता है मैन्युअली, चाहे से वो आप सेप्टिक टैंक से करना हो, सीवर से करना हो या फिर इनसैनिटरी लैट्रिन से करना हो। इनसैनिटरी लैट्रिन का मतलब वो लैट्रिन्स जो कि प्रॉपर हाइजीन या फिर जो प्रॉपर स्टैंडर्ड्स होने चाहिए एक लैट्रिन के, उनको फॉलो नहीं करती हैं, उसे हम मैनुअल स्कैवेंजिंग कहते हैं। अब क्या ये मैनुअल स्कैवेंजिंग सिर्फ इंडिया में ही पाई जाती है? नहीं, बहुत दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में भी पाई जाती हैं, बट ये ज्यादा पॉपुलर है इंडिया के अंदर। और जो लोग इस प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हैं, आप पाएंगे डेटा के अनुसार अराउंड 92% जो लोग इन्वॉल्व हैं या जो पर्संस एंगेज हैं इस प्रैक्टिस के अंदर, वो आते हैं एससी कम्युनिटीज से, एसटी कम्युनिटीज से या ओबीसी कम्युनिटीज से। और अगर मैं इस डेटा को और माइक्रोस्कोपिक व्यू से देखूं तो लगभग 77% जो लोग इन्वॉल्व हैं इस प्रैक्टिस के अंदर वो हैं दलित्स। तो ये कंडीशन दर्शाता है कि जो लोअर स्टेटा पे लोग हैं वो एक ऐसी लाइफ जी रहे हैं दैट इज नॉट अ डिग्निफाइड लाइफ। और इसी का संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर रिलीज किया था जब वहां पे एक रिट पिटीशन फाइल हुई थी। उसी तरीके से आप देखेंगे कि लगभग 58,000 लोग जो हैं वो वर्क करते हैं एज ए मैनुअल स्कैवेंजर्स। और अगर 1993 से आप डेटा देखें तो लगभग 1000 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं, जो कि एक ऑफिशियल डेटा है। हमें नहीं पता कि अनऑफिशियल डेटा कितना है। और सरकार हमेशा से कहती है कि हमने मैनुअल स्कैवेंजिंग को कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया है और जो है इसमें लोगों की जान नहीं जा रही है, बट ऐसा रिपोर्ट्स दर्शाती हैं, काफ़ी एनजीओज की रिपोर्ट्स दर्शाती हैं कि अभी भी मैनुअल स्कैवेंजिंग प्रैक्टिस की वजह से काफ़ी लोगों की जानें जाती हैं। तो अब हम बात अगर आगे बढ़ने से पहले कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या डायरेक्शन इशू किए। अनअकैडमी इस दिवाली आपके लिए लेके आया है अश्योर्ड रिवॉर्ड्स, जिसमें आप जीत सकते हैं आईफोन्स, मैकबुक, गेमिंग कंसोल विद अनअकैडमी। आपको अनअकैडमी ऐप पे जाना है, अपने आप को रजिस्टर कराना है और वहां पे आपको एक व्हील दिखेगा, उसको स्पिन करना है और ये मार्क जहां पे भी आके रुकेगा वो प्राइज आप जीत सकते हैं। और अगर आप अपनी 2027 की तैयारी को बहुत कॉम्प्रहेंसिव बनाना चाहते हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया आगाज 2027, जिसके लैंग्वेज मीडियम होगा इंग्लिश। और यहाँ पे अर्ली एनसीईआरटीज पे फोकस किया जाएगा, एनसीईआरटी जिससे कि आपकी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड हो सके, जिसमें मैं आपकी साइंस एंड टेक की एनसीईआरटीज से डील करूंगा और बाकी जो मेरी टीम है वो डिफरेंट सब्जेक्ट से डील करेगी। ठीक है। और आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा ऑल कोर्सेज का। अगर आप इंग्लिश बैच में एनरोल होते हैं तो सबसे अच्छा प्राइम फीचर जो है अनअकैडमी का इन कोर्सेज का वो ये है कि अगर आप इंग्लिश बैच में एनरोल होते हैं तो आपके पास में एक्सेस होगा इंग्लिश बैच का भी, आपके पास में एक्सेस होगा हिंदी बैच का भी, और जिस भी टीचर से जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं वो आप पढ़ पाएंगे। राइट। और अगर आप 2025 को टारगेट कर रहे हो तो हमारे पास में रिपीटर्स बैच है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो रिपोर्ट आई मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड डिपार्टमेंट की, ये रिपोर्ट आती है आपकी अगस्त के अंदर और फिर अक्टूबर में एक रिट पिटीशन फाइल होती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जहां पे सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट करता है
यूनियन को और स्टेट्स को कि अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कंप्लीटली एलिमिनेट करेंगे या फिर कंप्लीटली रिमूव करेंगे इस हॉरिबल प्रैक्टिस को जिसका नाम है मैनुअल स्कैवेंजिंग, राइट। क्योंकि इसकी वजह से काफी डेथ्स हो रही थी। और इसमें कुछ जो डायरेक्शंस और जो गाइडलाइंस दी गई उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इशू की कुछ गाइडलाइंस कि आपको एलिमिनेट करना है, चाहे वो यूनियन को की गई हो या सेंटर को की गई हो। और जो कंपनसेशन अमाउंट था इन केस ऑफ डेथ उसको 30 लाख तक कर दिया गया, ठीक है। और अगर कोई परमानेंट डिसेबिलिटी होती है तो 20 लाख, और अगर कोई इंजरीज आती हैं तो 10 लाख। साथ साथ में यह भी बोला गया कि यह सरकार की जिम्मेदारी है कि आप रिहैबिलिटेशन प्रैक्टिस को इंश्योर करोगे, चाहे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करना हो इन लोगों के लिए या फिर इनको स्कॉलरशिप देनी हो। और एक मैकेनिज्म आपको क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें कि अथॉरिटीज की अकाउंटेबिलिटी होगी अगर हमें कोई ऐसी डेथ देखने को मिलती है या फिर ऐसी कोई इंजरीज देखने को मिलती हैं व्हेन इट कम्स टू मैनुअल स्कैवेंजिंग, ठीक है। फिर ये स्टैट्यूटरी बॉडीज को भी ये डायरेक्शन दिया गया कि आपको इंश्योर करना है कि जब भी सीवर क्लीनिंग वर्क हो तो वो मैनुअली ना हो, आप एप्रोप्रिएट टूल्स उनको प्रोवाइड करें व्हाइल दे आर क्लीनिंग दीज मैनहोल्स, राइट। और गाइडलाइंस इश्यू की गई कि फ्यूचर जनरेशन को हमें प्रिवेंट करना है कि वो इन प्रैक्टिस में इन्वॉल्व ना हो। और जो कोर्ट की बेंच थी जस्टिस एस रविंद्र भट्ट उसमें थे और साथ साथ में अरविंद कुमार थे। उन्होंने ये कंसर्न जताया कि जिस तरीके से नंबर ऑफ डेथ्स बढ़ रही हैं व्हेन इट कम्स टू दिस प्रैक्टिस, ये एक चिंता की बात है, हमें इसे कंप्लीटली एलिमिनेट करना चाहिए। और बोला कि हमारी बैटल वेल्थ के लिए नहीं है, हमारी बैटल है फॉर ह्यूमन डिग्निटी, दैट इज राइट टू लिव ऑल्सो, राइट। तो आप मेरे को बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि कौन सा आर्टिकल जो है वो राइट टू लाइफ से डील करता है, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और एक अनटचेबल प्रैक्टिस है जो फॉरबिडन है, जो अलाउड नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। और ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रैक्टिस है वो कहीं ना कहीं एक फॉर्म है अनटचेबिलिटी का। तो आप मेरे को ये भी बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद अनटचेबिलिटी, राइट। तो ये सारी चीजें देखी जाती हैं। और इसी के तहत होता क्या है, इसी के तहत जो केरला है वो ये रीअफर्म करता है, केरला जो है वो रीअफर्म करता है अपने एक सर्वे के दौरान जिसमें ये बोला जाता है कि नाउ केरला इज मैनुअल स्कैवेंजिंग। अर्लियर आल्सो दे प्रूव्ड इट, बट अभी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को कंप्लाई करते हुए एक डिजिटल सर्वे कंडक्ट कराया। और उस डिजिटल सर्वे करवाया उसके तहत उन्होंने बोला कि वी आर कंप्लीटली फ्री ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग, ठीक है। तो केरला ने रीअफर्म किया, मैंने आपको बताया। और इसमें यह हुआ कि यह आइडेंटिफाई करना था इस डिजिटल सर्वे से कि कोई पर्सन इंगेज तो नहीं है इस प्रैक्टिस में, एंड स्पेशली इन सैनिटरी लैट्रिन्स के पर्सपेक्टिव में, कि हमें देखने को मिले कि इन सैनिटरी लैट्रिन्स में अभी भी जो है मैनुअल स्कैवेंजर्स को एम्प्लॉय किया जा रहा है, राइट, या फिर कोई पर्सन इंगेज है। और इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी जो थी वो थी नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड कॉर्पोरेशन। तो अब आपको, जैसे मैं आपको बताऊंगा कि एक PERMS एक्ट है, ठीक है, दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज ए मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट, जो कि 2013 में आता है। और इसने एक 1993 के एक्ट था उसको रिप्लेस किया। इसके अलावा कोई एक्ट अवेलेबल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा नमस्ते स्कीम ऑल्सो डील्स विद दिस, ठीक है। तो आपको मेरे को कमेंट सेक्शन बताना है कि कौन कौन सी ऐसी स्कीम्स और हैं जो कि डील करती हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग से। तो अगेन पहली चीज तो ये क्या करते हैं, पहली चीज ये बोलते हैं कि जो मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रैक्टिस है वो बैन है। इसमें मैनुअल स्कैवेंजर को डिफाइन किया जाता है कि मैनुअल स्कैवेंजर वो इंडिविजुअल है, वो पर्सन है जो कि इंगेज्ड है डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा फ्रॉम ओपन पिट्स या फिर आपके रेलवे पिट्स या फिर आपके सेप्टिक टैंक। अगर आप इसके डिटेल में प्रोविजन की बात करेंगे तो देख, तो पहली चीज ये मैनुअल स्कैवेंजिंग को बैन करता है। साथ साथ में जो स्कोप है मैनुअल स्कैवेंजर्स का उस डेफिनेशन को भी ये ब्रॉडन करता है, चाहे से आपके इनसैनिटरी लैट्रिन्स हो, चाहे से आपके ओपन पिट्स हो, चाहे से आपके रेलवे पिट्स हो, चाहे से आपके ड्रेन पिट्स हो, इन सारे चीजों को ये इन्वॉल्व करता है जिससे कि हम जो स्कोप है डेफिनेशन का उसको वाइडन कर सकें। पहला पॉइंट तो आपका ये है। दूसरा पॉइंट ये कि मैनुअल स्कैवेंजिंग का सर्वे होना चाहिए अर्बन एरियाज में भी एज वेल एज रूरल एरियाज में भी, ठीक है। तीसरा ये बोलते हैं, ये ऑब्लिगेटरी बनाते हैं एम्प्लॉयर के लिए कि आपको एप्रोप्रिएट टूल्स या प्रोटेक्टिव टूल्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे जो भी लोग इस प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हैं, लेकिन वो मैनुअली नहीं होगा। क्यों? तभी तो टूल्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और आपका फोकस रहेगा कि आप रिहैबिलिट करेंगे इन लोगों को, मैनुअल स्कैवेंजर्स को, चाहे से स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना हो, चाहे से एजुकेशन देना हो, या फिर कोई स्किल डेवलपमेंट उनमें डेवलप करना हो जिससे कि वो अपना लाइवलीहुड जो उनका कंसर्न है उससे डील कर सकें। और ये जो ऑफेंसेस हैं मैनुअल स्कैवेंजर्स के, ये क्या हैं? ये कॉग्निसेबल है और नॉन बेलेबल है। नॉन बेले का मतलब अगर कोई दोषी पाया जाता है तो पहली चीज तो उसको बेल नहीं मिलेगी,
और कॉग्निसेबल ऑफेंस का मतलब ये होता है वो ऑफेंसेस जिसमें पुलिस ऑफिसर को या पुलिस अथॉरिटीज को वारंट की जरूरत नहीं होती अगर कोई भी दोषी पाया जाता है उसको अरेस्ट करते वक्त, और फिर उसके बाद में उसके डायरेक्टली आप इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकते हो विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट। और इस सर्वे के चार्ज में किसको रखा गया? इस सर्वे के चार्ज में लोकल बॉडीज को रखा गया और उन्हें कहा गया कि आपको आइडेंटिफाई करना है उन लोगों को जो कि इस प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हैं, स्पेशली इन सैनिटरी टॉयलेट के हिसाब से। और ऐसा पाया गया कि हमें ऐसा कोई केस नहीं मिला है, ऐसे कोई इंडिविजुअल नहीं मिले हैं जो कि इस प्रैक्टिस में इंगेज थे, राइट? ये कहा गया मिस्टर हुवेस के द्वारा। तो होपफुली आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आप अपनी यूपीएससी की तैयारी को कॉम्प्रहेंसिव बनाना चाहते हैं तो आपको फ्लैट 55% ऑफ, और जो भी कोर्स लेंगे उसमें आपको 9 मंथ्स ऑफ एक्सटेंशन, फ्री एक्सटेंशन मिलेगा, जो कि आप 23,999 में अवेल कर सकते हैं। और अगर आप डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो YUVI50 जो है मेरा कोड है, उससे आप ये डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। मैं आपके फीचर्स आपको बता चुका हूं। 2026 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारा लिबर्टी 2026 इंग्लिश बैच है, और आरएम 2026 हमारा इंग्लिश बैच है, और शिखर हमारा 2026 हिंदी बैच है, जिसमें कि आप बहुत ही रिनाउंड टीचर से पढ़ सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। आपने इतना मुझे प्रीशियस टाइम दिया। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। आप जितना लाइक करते हैं, जितना कमेंट करते हैं, उतना ही हमारे लिए एनकरेजिंग फीलिंग होती है, हमें एनकरेजमेंट मिलता है ऐसे और वीडियोस लाने के लिए। और जिस तरीके से ये वीडियो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है, अगर आप चाहते हैं किसी और की लाइफ में वैल्यू ऐड करें तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, और ऐसे ही रेगुलर कंटेंट के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए। Thank you very much for listening to me. Have a nice day. Happy Dhanteras and celebrate Diwali with a fun.